दोस्तों, जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। मेवाड़ की शौर्य गाथाओं में आज उस अमर कहानी को सुनाने जा रहा हूं जिसमें मातृभूमि की रक्षा के लिए 16,000 माताओं ने एक साथ अपनी जान दे दी। इतिहास के पृष्ठों पर सदा के लिए अमर हुई पद्मिनी रानी के जौहर की यह गाथा मेरे पसंदीदा कवि राम भदावर ने लिखी है। जब रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़वाकर चित्तौड़ ले जाया गया और युद्ध भूमि में घोरा बादल बलिदान हुए थे, बस ये कविता वहीं से शुरू होती है। भाई राम भदावर से आज्ञा मांगता हूं और शुरू करता हूं। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण तिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। घोरा बादल चाचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर गए, जीत गई रजपूती और मुगलों के शीश झुकाए। उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में जल्लाया। अरे बोला सेना से मुस्तंडो, जाओ और मर जाना, अपने बेहुदे चेहरे मुझको अब ना दिखलाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के आगे घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार ना खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। क्या कहा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों से कि अपने ही घर में मुंह की खाई। वो कुछ लोग मेवाड़ से आए और अपने राजा को छुड़ा कर ले गए, तुम तलवार नहीं चला सके। वह आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार ना खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। अरे उसने मुझको ललकारा है, मैं भी उसको ललकारूंगा, घर में घुसकर मारा है, मैं घर में घुसकर मारूंगा। अरे हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवार और तीर कटारी पर धारे लगवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। गुस्से से लाल आग बबूला अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों से क्या कह रहा है? कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों सेना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो, तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। रतन सिंह को मारने की कसम खाकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से निकला था। तो खिलजी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदान की धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुश्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सम्मुख दरवाजा तोड़ो, अंदर घुस जाओ। बोला सम्मुख दरवाजा तोड़ो और अंदर घुस जाओ, मेवाड़ी मां पद्मिनी को मेरे सम्मुख लेकर आओ। जो ही सैनिक बढ़े, सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सम्मुख, उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो, हम अंदर ना जा पाएंगे, हे विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं हम पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज, अरे तोड़ पाए तो महाराज, हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी शेर मिलेंगे। अरे सोए शेर जगेंगे तो सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। क्या कहा उनके सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी से? जब खिलजी ने कहा कि चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे को तोड़ दो, तब उनके जो सैनिक हैं वो उनसे ये तमाम बातें कह रहे हैं। अरे वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि बाहर ही रुक जाओ अगर सबकी खैर चाहते हो तो। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। अरे लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन सी पद्मिनी की ठकुराई। ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता था, किला भेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता था। किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना।
दीवार दुर्ग की धड़क रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुल दुख पाए मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सम्मुख किला, किले के सम्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एक लिंग महादेव का वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमांड वही था। किला किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। अरे किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमांड वही था। किला किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले, हुकुम, किले के बाहर काले गन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ आए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबर यह रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में मची खलबली थी, उस दिन रावल को सचमुच घोरा की कमी खली थी। गोरा बादल की कमी महाराज को उस वक्त खली थी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि वह लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं मृत्यु के भय से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मुगल सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं रजपूते में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों में धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। क्यों रुके थे वो? केवल एक यही भय था उनको रोक रहा था, जो केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा यह डर टोक रहा था। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली मूरत मित्र नजर आती है। ये सभी बातें जो रावल है वो सोच रहे थे। तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो यह सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बढ़ाई होगी, और बढ़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में जितने भी लड़ने वाले, क्या सोच रहे थे रावल? महान है वो रावल, महान है वो योद्धा जिसने इस वक्त ये तक सोचा। क्या सोचा? खिलजी की सेना में जितने भी हैं लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। वाह, रावल ने क्या कुछ सोचा उस वक्त युद्ध में जब उनके सामने खिलजी की सेना आकर खड़ी थी। राम भदावर क्या लिखा है भाई। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सम्मुख है रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना। हे सच्चा शूरवीर वही, अरे हे सच्चा शूरवीर वही जो मारे या मरता है। कितने भी स्वान सिंह को घेरे पर सिंह नहीं डरता है। अरे कोई बोला महाराज आदेश करो तो कर दें, एक बार फिर मुगलों में रजपूती लोहा भर दें। मृत्यु वह नहीं जो हमको अपने संग ले जाए, मृत्यु वह नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए। अरे मृत्यु वह नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए। मृत्यु वही, क्या थी मृत्यु? अब बताया राजपूती शेरों ने। अरे मृत्यु वही जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए। राजन क्षमा, क्या कहते हैं शूरवीर? राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है। शत्रु अगर ललकारे तो बस मौन मृत्यु होती है। योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है, तो फिर मौत खड़ी होकर उसका इंतजार करती है, तो फिर मौत खड़ी होकर उसका इंतजार करती है। अरे रावल बोले चट्टानी योद्धाओं शस्त्र संभारो, करो भुजाली गर्म, फिर दोहरी धार लगा लो। माना दुश्मन अधिक हो पर हम सब संख्या में कम हैं, किंतु विजय या वीर गति चुन लेने में क्या गम है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटा कर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगा कर आए।
चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराएं, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल दिखाकर आए, चलो बता दें युद्ध उन्हें कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। खिलजी की जब सेना चित्तौड़ दुर्ग के बाहर थी और जब सभा बुलाई गई अंदर, तब ये तमाम बातें, ये संवाद जो है वो रावल, रतन सिंह और उनके मेवाड़ी शेरों के बीच चल रहा था। राम भदावर ने बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है आगे सुनिए। अरे आज पुकारा मातृभूमि ने दिवस आया है, अरे आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की क्या अद्भुत माया है, आज देवगढ़ हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है जी, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है जी। कितनी खूबसूरत बातें लिखी है। अरे इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना, याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए, याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अगर विजय हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए और वीर गति हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए, और वीर गति हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। राणा रावल रतन सिंह अपने सैनिकों से क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ संवाद है, राम भदावर ने लिखा है। बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता और शब्द नहीं है इस लिखावट को बयान करने के। पहले कफन बांध लो सर पर फिर भगवा बंधवाओ, राणा रतन सिंह बोले, पहले कफन बांध लो सिर पर फिर भगवा बंधवाओ, इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ, अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो तुम, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नाभि का, अरे अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नाभि का, अंतिम बार एक दूजे को दे दो आज बधाई, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। अरे सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। देखिए जब युद्ध की बातें हो रही थी तब किस तरह से वो कट मरने के लिए तैयार थे, किस तरह की बातें वहां हो रही थी। अरे सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी थे, एक तरह से लगन लगी, अरे एक तरह से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बंधाया था, इधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया था। यहाँ से शुरू होती है पद्मिनी की जौहर गाथा। इधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया था, ठाकुर ठकराइन और पाषाणी सीमा लांग रहे थे जी, एक दूजे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे जी, एक दूजे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे जी। योद्धाओं ने शस्त्र संभाले जिनधारी घोड़े पर, माथे पर मिट्टी लगवा कर हुई होड़ होड़ों से, होड़ लग गई सबसे पहले जाकर कौन मरेगा, सबसे पहले रक्त तिलक मिट्टी का कौन करेगा, सबसे पहले दुश्मन दल में जाकर कौन नचेगा जी, सबसे पहले खिलजी की छाती पर कौन नचेगा जी, सबसे पहले मातृभूमि का कौन दुलार करेगा, सबसे पहले मातृभूमि का कौन श्रृंगार करेगा। तो केवल मैं गूंज रही थी, हम तुम शब्द नहीं था जी, सबने ही हुंकार भरी थी, कोई निशब्द नहीं था जी। क्या मंजर होगा उस समय वहां पर। सारे महारथी और योद्धा, पैदल घोड़े वाले, कुछ तो केवल 13-14 के प्यारे मत वाले, कुछ की दाढ़ी बड़ी हुई थी पर तलवार लिए थे, बढ़ती उम्र दिखती थी पर मूंछ पर ताव दिए थे, कुछ तो पहले से घायल थे लेकिन खड़े हुए थे, मातृभूमि की रक्षा में मरने को अड़े हुए थे। कितना खूबसूरत वर्णन है, आप आनंद लीजिए इसका। दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी भर आया, बहुत प्रयास किया तब जाकर शब्द कोई था मिल पाया, द्रवित हृदय और गर्वित स्वर से फूटे शब्द फुआरे, जैसे कोई पिता पुत्र को अंतिम बार पुकारे, जैसे कोई भगवान भक्त की भक्ति पर मनहारे, ऐसे रावल खड़े हुए थे अपनी बाह पसारे। योद्धाओं तुम,
अरे योद्धाओं, तुम ही हो गौरव गान बचाने वाले, तुम ही हो मेवाड़ वंश का मान बचाने वाले, तुम ही हो रानी पद्मिनी की आन बचाने वाले, तुम ही भारत वंश का हो अभिमान बचाने वाले, तुम ही सत्य सनातनता का यश गान बचाने वाले। नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले, नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। तो राजपूत बोले, क्या बोले? तो राजपूत बोले, राजन इसका अभिमान नहीं है, यह दायित्व हमारा कोई एहसान नहीं है। अरे मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे। अरे किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। जय है और धन्य है वो सैनिक, धन्य है वो मेवाड़ी राजपूत जिन्होंने इतना अच्छी बातें, ये बातें उस वक्त जब कट मिरने को शीश कटाने का समय था, उस वक्त होड़ मची थी कि मैं लड़ूंगा। अरे कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, नंगी तलवारें नाचेगी, भीषण उत्सव होगा। अरे कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। फाटक खुले, किले के अंदर से लावा फूट पड़ा था और मुगलिया सेना पर भूखे शेरों सा टूट पड़ा था। पद चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती थी। मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाई था। हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि से तेज लपट की चलने लगी हवाएं। बढ़े काल के हाथ मिलाने सर पर कफन लपेटे, अरे बढ़े काल से हाथ मिलाने सर पर कफन लपेटे, आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे। आसमान विष भुने हुए बाणों को उगल रहा था और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल होवे शोणित मिला रहे थे। उस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, टंकारे भरती थी। उस रोज दामिनी भाले की नोकों से खेल रही थी जी, और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त ओढ़न रही थी जी, और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त ओढ़न रही थी जी। रावल की तलवार चली तो बंद हो गई घड़ियां, चारों ओर बिछी दिखी थी रक्त भरी अंतड़ियां। कहीं कटे सिर पड़े, कहीं पर पड़े मांस के टुकड़े, कहीं रक्त से सने अंग फिरते थे बिखरे बिखरे, कहीं गजानन घायल होकर पस्त दिखाई देते थे, घोड़े कई बिना पैरों के त्रस्त दिखाई देते थे। तो स्वाभिमान की एक कथा रणपथ गढ़ी जाती है, उधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाखा इधर उधर जोहर, अरे शाखा इधर उधर जोहर, क्या तालमेल अलबेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े। वाह वाह, खूबसूरत, इतना खूबसूरत वर्णन माता पद्मिनी रानी का, जब वो अपनी 16,000 रानियों के साथ जोहर करने जा रही थी। अरे स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े। लाल रंग के जोड़े संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, अश्रु छलक न पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। अरे दूजा श्रृंगार भाल पर जब माँ ने बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात ने माथे पर दिनकर अवतारा। श्रृंगार तीसरा होठों पर जब लाली को लगवाया, अंगारों से अधर हो गए अग्निकुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज दुनिया ने देखा, जब माँ ने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा, जब माँ ने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। वाह वाह, गजब गजब वर्णन किया है।
श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में घोल रहा था। छठवां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार सातवां नथनी का क्या मर्यादा धार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढांक रहा था। क्या था? श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढांक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा था। सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं लगी बोलते जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। अब तक रण में रजपूतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं बुलाया जा सकता जोहर का लेखा। नहीं बुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं बुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं बुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं बुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं बुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, नहीं बुलाई जा सकती कभी पद्मिनी रानी, नहीं भुलाई जा सकती कभी पद्मिनी रानी। राम भदावर की लिखी इस कविता को जब मैंने भी पढ़ा था, तब मेरा रोम रोम खिल उठा, रोंगटे खड़े हो गए सिर्फ पढ़ने मात्र से। मैंने उसी दिन सोचा था कि इस कविता को मैं याद करूंगा और राम भदावर के तरह ही इसको बोलने का प्रयास करूंगा। मुझे पता है कि भाई राम भदावर की शैली, उनके लिखने का तरीका और उनके बोलने का तरीका अद्भुत है, लेकिन इन वीडियो को बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जिन बच्चों के हाथ में आज हम मोबाइल देकर बैठे हैं, जो हमारे बच्चे हमारे ही घरों में दिन भर मोबाइल में रील्स देखते रहते हैं, क्या पता उस रील के बीच में कहीं एक वीडियो ऐसी भी आ जाए जो उन्हें पद्मिनी के जौहर से एक बड़ी सीख सिखा जाए। मेवाड़ के इतिहास से जुड़ी माता पद्मिनी के जौहर की इस कहानी को राम भदावर ने लिखा है। उन्हें मैं शत शत नमन करता हूँ, बारंबार उन्हें बधाई देता हूँ कि उनकी वाणी में, उनकी लेखनी में स्वयं माता सरस्वती विराजमान है। उन्हें सरस्वती और आशीर्वाद दे और वो इसी तरह मेवाड़ की वीर गाथाओं, मेवाड़ की शौर्य गाथाओं से जुड़ी और भी कहानियाँ लगातार लिखते रहें। जय मेवाड़, जय जय राजस्थान।